हेलो एवरीवन। जिन किसी को भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना होता है तो वो पूछते हैं मेरे से कि हमको हेयर ट्रांसप्लांट से पहले हमको किन किन चीज़ों का सावधानी बरतनी पड़ेगी और हमारा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कैसे इम्प्रूव हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर शिवम गोयल। आई एम एन एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जयपुर। और आज मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट से पहले करनी चाहिए और जो कि नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट और अच्छा आ सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जो डिटरमाइन करती है, अपार्ट फ्रॉम जो सर्जन है टेक्निक है, वो होती है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल का मतलब है आपका डाइट, न्यूट्रिशन, आपकी हेल्दी हैबिट्स और एक्सरसाइज रूटीन्स। सो डाइट एंड न्यूट्रिशन में आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो डाइट है एक प्रोटीन रिच डाइट हो और एक बैलेंस डाइट हो। साथ ही साथ में अगर आपकी कोई अनहेल्दी हैबिट्स हैं जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक, तो वो आपको स्टॉप करनी पड़ेगी। एक बैलेंस लाइफस्टाइल जो होती है जिसमें एक बैलेंस्ड आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, एक डेली एक्सरसाइज रूटीन होता है, उससे आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा आता है। जो जो चीज़ आपको अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्रूव करनी होती है वो होता है आपका न्यूट्रिशन कंटेंट। आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपका जो प्रोटीन की मात्रा है आपकी डाइट में वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली आपको अपने वेट के हिसाब से 1 या 1.5 गुना प्रोटीन जो होता है वो लेना होता है ताकि आपकी हेयर की ग्रोथ बढ़ सके। सेकेंडली, आपका जो एक्सरसाइज रूटीन होता है तो उसमें एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज होनी चाहिए। थर्डली, आपका जो अल्कोहल इंटेक अगर आपका है देन उसको लिमिट करना होगा। फोर्थ, आपका जो स्मोकिंग है अगर वो आपका डेली आप स्मोक करते हैं तो उसको कम्प्लीटली आपको स्टॉप करना होगा। फिफ्थ, अगर आपका कोई मल्टीविटामिन आपके लॉन्ग टर्म अगर चल रहे हैं देन आपको अपने डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करना होगा एंड आपको उसको मॉडिफाई करना होगा ताकि आपको डॉक्टर के उसके बारे में आपको पता रहे। फिफ्थ, उसके बाद अगर आपके कोई लॉन्ग टर्म मेडिकल या सर्जिकल प्रॉब्लम है देन वो भी आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर को बताना होगा ताकि उसकी मेडिसिन रेगुलेट हो सके। मेडिकेशंस टू अवॉइड, यानी कि कौन कौन सी दवाई आपको हेयर ट्रांसप्लांट से पहले नहीं लेनी। सबसे फोरमोस्ट जो दवाइयाँ होती हैं वो होती हैं एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपके खून को पतला करती हैं। सो अगर आप लॉन्ग टर्म एस्पिरिन पे हैं या फिर लॉन्ग टर्म आइबुप्रोफेन पे हैं तो आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि उसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 हफ्ते पहले हेयर ट्रांसप्लांट से पहले हम उसे बंद करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लॉन्ग टर्म कोई अल्कोहल इंटेक या फिर निकोटीन सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो उसको भी आपको स्टॉप करना होगा बिफोर अ हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आप लॉन्ग टर्म एंटी हाइपरटेंसिव्स पे हैं, ब्लड थिनर्स पे हैं या फिर और भी किसी तरह की दवाइयाँ पे हैं जो कि किसी तरह के इन्फेक्शन या फिर एलर्जीज के लिए हैं, देन आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर को ये भी बताना होगा ताकि उनकी डोज को हम मॉडिफाई कर सकें। अगर आप एंटी डायबिटिक्स पे हैं देन वो भी हमें मॉड्यूलेट करना होता है बिफोर गोइंग फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आप किसी भी तरह के नशीले पदार्थ लेते हैं जैसे कि ओपियोइड्स होता है या मॉर्फिन के सप्लीमेंट्स होते हैं देन उसको आपको कंप्लीटली स्टॉप करना होगा ताकि आपका हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ मैनर में किया जा सके। आपको अपने डॉक्टर से कोई भी तरह की लॉन्ग टर्म मेडिकेशन या कोई भी तरह की ड्रग एलर्जीज इसको आपको ज़रूर बताना चाहिए ताकि आपका हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ मैनर में कंडक्ट किया जा सके। प्रेपरेशन ऑन द डे ऑफ सर्जरी, जिस भी दिन हम सर्जरी करते हैं उससे पहले हम एक चेकलिस्ट होती है हमारे पास जो कि हम अपने पेशेंट्स के साथ इंटरव्यू करके टिक करते हैं ताकि हमारा हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस पूरा सेफली जा सके। इसमें होता है कि उनके कोई भी तरह की ड्रग एलर्जीज के बारे में पूरी जानकारी वापस से चेक करी जाती है और साथ ही साथ में उनको जो एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं उनका भी एक टेस्ट डोज दिया जाता है जिससे कि उनको कोई भी तरह की एलर्जीज अगर इमीडिएटली हो रही है तो उसका हमें पता लगा जा सके। इसके साथ साथ हम जो हमारे पेशेंट होते हैं तो उनकी वापस से हम जो हेयरलाइन डिज़ाइनिंग होती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नोट डाउन करते हैं और एक बोर्ड पे हम पूरी तरह की मार्किंग्स करते हैं और हमारे पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री होती है वो भी हम उसमें बोर्ड पे मार्क करके और उसके बाद ही हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड करते हैं।
एट डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक हम कई तरह की सावधानी बरतते हैं ताकि हमारे पेशेंट्स को एक सेफ हेयर ट्रांसप्लांट का ही एक्सपीरियंस मिल सके। सो अगर आपको या आपकी भी किसी फैमिली और फ्रेंड्स को हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है, देन कंसल्ट अस ताकि आपको एक सेफ हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस मिल सके।